हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। PLR सीरीज़ में हमने जाना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है और ये कैसे हमारी हेल्प कर सकता है हमारी प्रेजेंट लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। PLR से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के सवाल थे और डाउट्स थे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या हम सच में टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाते हैं, और अगर पास्ट में जाने के बाद मैं वहाँ पे जाके कहीं अटक गया, वहाँ से वापस ही नहीं आ पाया तो क्या होगा, और कहीं पास्ट देखने के बाद मेरी प्रेजेंट लाइफ अफेक्ट तो नहीं होगी। आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे डाउट्स आप सबके माइंड में आए होंगे। तो चलिए आज आपके सभी डाउट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला सवाल कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते कैसे हैं, हम कैसे अपना पास्ट देख पाएंगे, क्या हम सच में टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाएंगे? तो इसका जवाब है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप फिजिकली टाइम ट्रैवल करके कहीं भी ट्रांसपोर्ट नहीं होते हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने पास्ट की मेमोरीज को विजिट करते हो। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर तरह की मेमोरीज स्टोर होती हैं, हमारे बचपन से, जब हम माता की वूम में थे तब से लेकर अब तक की, और हमारे पास की जितनी भी लाइफ्स रही हैं उन सब की मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप सिर्फ अपने माइंड में अपने पास्ट की मेमोरीज को विजिट करते हो, फिजिकली टाइम ट्रैवल करके कहीं भी नहीं जाते हो। और ये मेमोरीज को विजिट करने के लिए एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है जिसमें आपको ट्रांस स्टेट में भेजा जाता है। ट्रांस एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आपकी बॉडी और आपका माइंड कंप्लीटली रिलैक्स्ड होता है, जिसमें आपका कॉन्शियस माइंड जो तर्क वितर्क करता है, लॉजिक लगाता है, वो बैक सीट ले लेता है, जिससे हम इजीली आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर पाते हैं। ट्रांस स्टेट में आप कंप्लीटली अनकॉन्शियस नहीं होते हो, आपको अपने आसपास की अवेयरनेस रहती है, लेकिन आप उसके प्रति कम रिएक्टिव होते हो। जैसे जब हम नींद में जाते हैं तो नींद में जाने से पहले एक स्टेट होती है जहाँ पर हमें अपने आसपास की अवेयरनेस होती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, लेकिन हम उसके प्रति रिएक्ट नहीं करते हैं, हम धीरे धीरे नींद में चले जाते हैं। ट्रांस वही स्टेट है, और ट्रांस स्टेट को इंड्यूस करने में 45 to 60 मिनट्स लगते हैं। किसी किसी को 15 मिनट्स लगते हैं तो किसी को 16 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये था आपके पहले सवाल का जवाब कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप टाइम ट्रैवल नहीं करते हो, बल्कि अपने माइंड में ही, अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप अपनी पास्ट की मेमोरीज को विजिट करते हो। इसी के साथ दूसरा सवाल भी क्लियर हो जाता है कि अगर आप पास्ट में अटक गए, वहाँ से वापस नहीं आ पाए तो। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप टाइम ट्रैवल करके कहीं नहीं जाते हो, बल्कि अपने माइंड में ही अपनी पास्ट की मेमोरीज को विजिट करते हो, तो कहीं पर अटकने का कोई चांस ही नहीं होता है। बट हाँ, जब हम ऑनलाइन सेशन करते हैं और सेशन के दौरान अगर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप तब भी पास्ट में नहीं अटकोगे। जब कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, आपको इंस्ट्रक्शन मिलना बंद हो जाती हैं, तो आप खुद ही ट्रांस से निकलकर बाहर आ जाते हो, और ये बिल्कुल ऐसा अनुभव होता है जैसे आप नींद से उठकर बाहर आते हो, जैसे आपने कोई सपना देखा हो, ये बिल्कुल वैसा ही अनुभव होता है। तो पास्ट में अटकने वाला कोई चांस नहीं है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। तीसरा सवाल है कि कहीं पास्ट देखने के बाद मेरी प्रेजेंट लाइफ अफेक्ट तो नहीं होगी? तो इसका जवाब है नहीं। पास्ट देखने के बाद आपकी प्रेजेंट लाइफ अफेक्ट नहीं होती है, बल्कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही इसलिए करवाते हो कि अपनी प्रेजेंट लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। और जब पास्ट के दौरान आप कोई डिस्टर्बिंग सीन देखते हो जिसमें आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आपका मर्डर हो रहा है, या पानी में डूब रहे हो, या कुछ बहुत बुरा आपके साथ हो रहा है, तो उस समय आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है, आपको रिलैक्स करवाया जाता है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर गाइडेंस होती है वो दी जाती है। और सेशन ख़त्म होने के बाद भी आपकी काउंसलिंग की जाती है, आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है, क्योंकि जो डिस्टर्बिंग सीन होता है वो कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंट लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, तो आपको उस समय प्रॉपर गाइड किया जाता है उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ पे कुछ नेगेटिव असर हो, बल्कि आपकी प्रेजेंट लाइफ और बेटर हो जाती। फोर्थ क्वेश्चन, कुछ लोग ट्रांस में नहीं जा पाते हैं, तो क्या वो कभी अपना पास्ट नहीं देख पाएंगे? देखिए, अगर कोई ट्रांस में नहीं जा पा रहा है तो ऑब्वियसली उस समय उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हो पाएगा। इसके लिए उसको कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स और मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की एडवाइस दी जाती है, और कुछ समय बाद दोबारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए कहा जाता है।
ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक बार ट्रांस में नहीं जा पाया तो वो कभी ट्रांस में नहीं जा पाएगा। बस आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ख़ुद पे काम करना पड़ता है। और अगर आप फिर भी ट्रांस में नहीं जा पाते हो तो इसका मतलब है कि आपके स्पिरिट गाइड नहीं चाहते हैं कि आप अपना पास देखें। सब कुछ हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं होता है, कुछ भगवान की भी मर्ज़ी होती है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, PLR करवाने के लिए आपके पास वैलिड रीज़न होना ज़रूरी है। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो, जिसको आपने हर तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश की, बट वो प्रॉब्लम फिर भी आपकी लाइफ से नहीं जा रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए करवाने आते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड या फैमिली में किसी ने करवाया होता है, या सोशल मीडिया में वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टोरी सुनकर आते हैं और एक्साइटमेंट में ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनका पास्ट कैसा था, कहीं पास्ट में वो फेमस पर्सनैलिटी तो नहीं थे। ये वैलिड रीज़न नहीं है PLR करवाने के लिए। PLR करवाने के लिए आपकी प्रॉब्लम के साथ इमोशनल कनेक्शन होना ज़रूरी है, तभी आपका PLR हो पाएगा। नहीं तो आपका और थेरेपिस्ट का टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। तो ये थे कुछ वैलिड क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। आई होप आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए हों। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। थैंक यू।